हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 यानी पाठ नंबर 5। पाठ नंबर 5 को पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 16 यानी 16 पर। पेज नंबर 16 पर आने के बाद हमें यहाँ पर दिया गया है पाठ 5 जिसका नाम है मित्रों संग पार्टी। तो पार्टी करना आप सभी को अच्छा लगता है और हम सभी अलग अलग तरह की पार्टी में जाते हैं। संग का अर्थ होता है साथ, जैसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं साथ, ऐसे ही साथ का पर्यायवाची शब्द है संग। और मित्र यानी हमारे दोस्त, तो दोस्त का पर्यायवाची है मित्र। तो हमारे अध्याय 5 का नाम हुआ मित्रों संग पार्टी यानी दोस्तों के साथ पार्टी। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने दोस्तों के साथ कब कब और किस समय पर पार्टी करते हैं। जैसे आप विद्यालय में जब आपके दोस्त का जन्मदिन होता है तो पार्टी करते हैं। ऐसे ही आप अपने घर पर जब भाई बहन का जन्मदिन होता है तो अपने दोस्तों को मिलाकर पार्टी करते हैं। इसी तरीके से आप और भी काफ़ी पार्टी करते हैं। जैसे अभी हमने 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पर पार्टी की थी, तो हमने स्कूल में सभी बच्चों के लिए मेला लगाया और सभी बच्चों ने एक साथ पार्टी की। तो आज हम इसी तरह की कुछ जानकारी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, यदि आपको रोज़ाना पार्टी करने का मौका मिले तो कैसा लगेगा, अपने अनुभव लिखो। तो आपको बताना है कि अगर आपको रोज़ रोज़ पार्टी करने के लिए मिले तो आपको कैसा महसूस होगा या आपको कैसा लगेगा, अपने अपने अनुभव लिखे। तो जिसको जैसा लगेगा वह यहाँ पर अपने अपने हिसाब से उत्तर लिख देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमें रोज़ाना पार्टी करने का मौका मिले तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे, चीज़ों को मिल बांट कर खा पाएंगे। उसके बाद है अच्छा, जब आपको स्कूल में भोजन मिले तो अपने साथियों के साथ गोल घेरा बनाकर बैठो, फिर भोजन की शुरुआत करो, लो हो गई पार्टी। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें स्कूल का चित्र बनाया गया है, जहाँ पर सभी बच्चों ने मिड डे मील यानी लंच ले लिया है। जो आपके स्कूल में खाना आता है उसे हम बोलते हैं मिड डे मील, यानी मिड यानी दोपहर का समय, मील यानी खाना, यानी दोपहर का खाना, मिड डे मील। तो इसी बारे में हमें बताया गया है। इस चित्र को दिखाया गया है कि सभी बच्चों ने एक साथ खाना ले लिया है और सभी गोल धारा बनाकर अच्छे से एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ही जब कहीं पर भंडारा होता है या काफ़ी बार पार्टी होती है तो आप इस तरीके से खाना खाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी आपको खाना मिले, विद्यालय में खाना लेकर अपने दोस्तों के यानी साथियों के साथ गोल धारा बनाकर बैठिए और अपने भोजन यानी खाने को खाना शुरू करिए। तो लो हो गई पार्टी, क्योंकि हम पार्टी में क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग जमा हो जाते हैं और अलग अलग चीज़ें एक साथ खाते हैं। तो वही हम स्कूल में भी पार्टी कर सकते हैं, सभी मिड डे मील को ले सकते हैं और साथ में बैठकर खाएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हमें मज़ा भी आएगा, जैसे आप लंच में अपने दोस्तों के साथ खाते हैं। तो अब हमें नीचे दिया गया है मिल बांटकर खाना, यानी मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को बांटकर खाते हैं। तो अब लिखा गया है
आहन कमालपुर गांव में रहता है। दशहरा त्योहार को 3 दिन बीत गए हैं। कमालपुर गांव में दशहरे का मेला लगता है। आहन अपने दोस्तों दीपक, रोहित और विपिन के साथ मेला देखने गया। सभी ने कुछ ना कुछ अलग खाने की चीज़ें खरीदी। बाद में सभी ने एक साथ मिल बांटकर खाया। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है आहन। वह कमालपुर नाम के गांव में रहता है। उसके गांव में दशहरे का त्योहार मनाया गया है, जिसको 3 दिन बीत गए हैं। यानी 3 दिन पहले दशहरे का त्योहार मनाया गया था, जिस पर हम रावण को जलाते हैं। उसके बाद बताया गया है कि कमालपुर गांव में दशहरे के समय मेला लगता है, जैसा अभी आपकी कॉलोनी में भी लगा था नवरात्रि के समय, दशहरे के समय और दिवाली के समय। फिर आहन बताता है कि वह अपने दोस्त दीपक, रोहित और विपिन के साथ मेला देखने गया। सभी ने अलग अलग चीज़ें खरीदी और अंत में सभी ने एक साथ सभी खाने की चीज़ों को मिल बांट कर खाया। जैसे आप करते हैं कि तुम ये वाली चीज़ ले आओ, तुम ये वाली चीज़ ले आओ, और फिर लास्ट में सब मिल बांट कर एक दूसरे की चीज़ को खाते हैं, जिससे सभी को अलग अलग चीज़ें खाने के लिए मिल जाती है। तो हमें अपना खाना मिल बांट कर खाना चाहिए। अब हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बताओ, आप खाने की चीज़ें किसके साथ मिल बांट कर खाते हैं? तो आपको बताना है कि आपके पास जो भी खाने की चीज़ होती है, आप उसे किस किस के साथ मिल बांट कर खाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त, परिवार आदि, यानी अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाते हैं और अपने परिवार वालों के साथ बांट कर खाते हैं। अगर आप अपने टीचर के साथ बांट कर खाते हैं तो आप लिख सकते हैं अध्यापक, यानी हम अपने अध्यापक के साथ भी बांट कर खाते हैं। उसके बाद है आप घर में किस किस के साथ खाने की चीज़ें बांट कर खाते हैं। यानी अब आपको बताना है कि आप अपने घर पर किस किस के साथ चीज़ों को बांट कर खाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची आदि। यानी जो भी हमारे घर में रहता है, हम उसके साथ अपनी चीज़ को बांट कर खा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप जिसके साथ भी चीज़ को बांट कर खाते हैं, उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद है क्या क्या चीज़ें बांट कर खाई जाती है। तो अब आपको ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिसे आप बांट कर खा सकते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे चॉकलेट, टॉफ़ी, भोजन, रोटी सब्जी, फल आदि। तो हम फल को बांट कर खा सकते हैं, रोटी सब्जी को बांट कर खा सकते हैं, भोजन यानी चावल दाल आदि को बांट कर खा सकते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स आदि को भी बांट कर खा सकते हैं। तो आप सभी के नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है ऐसे कौन से अवसर होते हैं जब सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से अवसर यानी समय होते हैं जब सभी एक साथ भोजन करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे मिड डे मील, आपके स्कूल का समय जिस पर आप सभी दोस्त एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कोई त्योहार जैसे दिवाली, होली, ईद आदि, जिसमें आप सबके घर के सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं। या कोई अन्य त्योहार हो सकता है, जन्मदिन की पार्टी हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, या इसी तरह का कोई भी अन्य अवसर जैसे भंडारा आदि हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आज हमने जाना कि हम अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से पार्टी करते हैं। हम उनके साथ प्लानिंग करके अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं और सभी फिर एक साथ मिलकर खा लेते हैं। तो इस पाठ में हमें यही सिखाया गया है कि हमें
अच्छा खाना खाना चाहिए, अपने दोस्तों के और परिवार के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए और पौष्टिक आहार खाना चाहिए। मिड डे मील हमारा काफ़ी पौष्टिक होता है, इसीलिए वह आपके लिए विद्यालय में लाया जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक के अंदर लिख लेंगे। जैसे पहले था, यदि आपको रोज़ाना पार्टी करने का मौका मिले तो कैसा लगेगा, अपने अनुभव लिखो। तो आप यह उत्तर भी लिख सकते हैं, बाकी आप अपने अनुसार अलग उत्तर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दोस्तों के साथ समय बिताने और खुशियाँ बांटने का मौका मिलेगा। फिर हमने जाना कि अपने स्कूल के साथियों के साथ मिड डे मील लेकर गोल घेरा बनाकर बैठने और साथ खाने से हमारी पार्टी हो सकती है। फिर हमने जाना आहन एक गांव में रहता है जहां पर दशहरे का मेला लगता है। वह दोस्तों के साथ जाकर अलग अलग चीज़ें खरीदता है और सभी दोस्त मिल बांट कर चीज़ें खा लेते हैं। फिर हमारे प्रश्न आते हैं, आप खाने की चीज़ें किसके साथ मिल बांट कर खाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। फिर आप घर में किस किस के साथ खाने की चीज़ें बांट कर खाते हैं। तो उत्तर लिखा, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि के साथ बांटकर खाते हैं। आदि यानी इनके अलावा भी और भी अन्य के साथ बांटकर खाते हैं। क्या क्या चीज़ें बांटकर खाई जाती है। तो यहाँ पर हमने लिखा, भोजन, फल, चॉकलेट, मिठाई आदि। ऐसे कौन से अवसर होते हैं जब सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। तो हमने लिखा, मिड डे मील, त्योहार, शादी, जन्मदिन की पार्टी व पिकनिक व भंडारा आदि। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर रोककर सभी उत्तर को अच्छे तरीके से लिख लेंगे। साथ ही आप शेयर करके खाना खाएंगे, यानी मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मिल बांट कर खाने के चक्कर में आपने किसी दूसरे का खाना उससे बिना पूछे खा लिया और आपकी लड़ाई हो गई, या कोई बच्चा केक लेके आया और आपने उसका सारा केक ही ख़त्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबको थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाना है ताकि सभी को मिल सके। तो इस पाठ को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा पाठ ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वह अपनी पढ़ाई घर बैठकर पूरी कर सके। आप चाहे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी सीखा मिल बांट कर खाना, तो हम मिल बांट कर पढ़ भी सकते हैं, यानी एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आप सभी एक साथ पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।